नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेंटर D92 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बिहार एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम पेपर लीक। सरकार छात्रों के जीवन से खेल रहे हैं एवं नौकरी के नाम पर आने वाले इलेक्शन के लिए पैसे बटोर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से बिहार एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम पेपर लीक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ सरकार छात्रों के जीवन के साथ कैसे खेल रहे हैं या उन्हें कैसे गुमराह कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। सिर्फ आप इस वीडियो में बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, बिहार में देखा गया है जब कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसका पेपर अवश्य मीडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले लीक हो जाता है। 2022 में बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर भी लीक हुआ था, जिसके चलते बिहार सरकार को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा था और इसका दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। बीपीएससी एग्ज़ाम बिहार सरकार का सर्वोच्च एग्ज़ाम है। जब इतने हाई प्रोफाइल या सर्वोच्च एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं तो छोटे मोटे एग्ज़ाम के पेपर के बारे में हम क्या चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह से बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम पेपर भी एग्ज़ाम से पहले लीक हो चुका है मीडिया में। बिहार सरकार के लिए एग्ज़ाम का पेपर लीक हो जाना या बिहार बोर्ड के आंसर शीट का गायब हो जाना कोई नई घटना नहीं है। इन सभी घटनाओं को जानने के बाद ऐसा एहसास होता है कि बिहार सरकार राज्य को नहीं चला रहे हैं बल्कि एक फैक्ट्री चला रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि बिहार सरकार के कर्मचारी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वे लोग मिल कर के इस पेपर के लीक को रोक नहीं पाते हैं और पेपर एग्ज़ाम से पहले लीक हो जाता है। जब सरकार अपने कर्मचारी को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो राज्य की विधि व्यवस्था को कैसे कंट्रोल करेंगे। आइए जानते हैं सरकार कैसे छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार जितनी भी वैकेंसी निकालती है उसका सीट पहले से बुक हो जाता है और इसी बुकिंग के चलते एग्ज़ाम का पेपर एग्ज़ाम होने से पहले लीक हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर लीक होने के लिए मोटी रकम चाहिए और जो कि गरीब छात्र नहीं दे सकते हैं। छात्रों के लिए जो वैकेंसी निकलती है तो छात्र बहुत खुश हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं और अपने एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार इन छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। बिहार सरकार के पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। इसीलिए बिहार सरकार वैकेंसी निकालती है और उस वैकेंसी के सारे सीट को पैसे लेकर के पहले ही बुकिंग कर लेते हैं और इसी बुकिंग के चलते एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, क्योंकि बिहार सरकार को आगामी इलेक्शन में लड़ने के लिए मोटी रकम चाहिए। यदि बिहार सरकार के पास मोटी रकम नहीं रहेगा तो वो अगली इलेक्शन में हार जाएंगे। इसीलिए उन्हें मोटी रकम जमा करने के लिए वैकेंसी निकालना पड़ता है, उसके सीट को पहले ही बुकिंग करना पड़ता है और एग्ज़ाम कंडक्ट करने से पहले पेपर को लीक करना पड़ता है। यदि मीडिया वाले इतने एक्टिव नहीं होते तो एग्ज़ाम पैसा देने वाले के घर पर होता और जनता को इसका भनक भी नहीं लगता और आसान से ये काम चलता रहता। इसीलिए दोस्तों, सरकार के विरोध में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि जनता के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। यदि सरकार छात्रों के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं तो एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले कोई भी कंपटीशन का पेपर लीक क्यों हो जाता है। जैसे कि हम सबों को पता है कि हमारे देश में सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, लेकिन बिहार सरकार का एग्ज़ाम आज भी ऑफलाइन कंडक्ट होता है, क्योंकि ऑफलाइन कंडक्ट होने के चलते ही बिहार सरकार को मोटी रकम मिलती है इस पेपर लीक के कारण, और जो कि ऑनलाइन यदि हो जाएगा एग्ज़ाम यह संभव नहीं है। इसलिए बिहार सरकार कोई भी एग्ज़ाम को ऑनलाइन करना नहीं चाहती है। इस तरह से बिहार सरकार छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार को घेरने की ज़रूरत है और सवाल पूछने की ज़रूरत है। जब हम लोग समाज में छोटी सी गलती करते हैं तो हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन बिहार सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बिहार सरकार से पूछना है, डिजिटल इंडिया के दौर में आपकी सरकार कहाँ खड़ी है? जब आप आवासीय और जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर चुके हैं, लैंड सर्वे को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों लिया जाता है? यदि बिहार से प्यार है तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि मेरी यह आवाज़ जन जन तक पहुंच सके। साथ ही साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार से सवाल पूछने के लिए खड़े हो जाइए। वीडियो पेशेंसली देखने के लिए धन्यवाद।